जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर माई जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो गगनदीप कौर का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। मैं गुरुजी और बड़े मंदिर से नई नई जुड़ी थी, पर यकीन कीजिए कि मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कि मैं कभी इन जगह से दूर नहीं थी और मैं हमेशा से गुरुजी को जानती थी। बड़े मंदिर में गुरुजी के पास आने से पहले मैं एक सामान्य व्यक्ति थी जिसकी ख्वाहिशें रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित थी। मैं दुनियावी दौड़ में लगी हुई थी, साधारण इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश में। भले ही वे इच्छाएं आत्म केंद्रित नहीं थी, ना मैं सोनी ना गुण पल्ले। भगवान में कभी भी मेरा विश्वास नहीं था। मैं बस जिंदगी की प्रवाह में बहती चली जा रही थी, उन बातों को मानते हुए जो मेरे माता पिता, शिक्षकों और मेरे अनुभवों ने सिखाई थी। मेरे पति ने मुझे गुरुजी के यहाँ जाने के लिए बोला और मुझे उनके यहाँ लेकर गए। मेरे पति के एक मित्र थे जो गुरुजी की संगत थे। मेरे पति गुरुजी के यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ गए। मैं नहीं गई। हम फरवरी 2009 में गए थे। बड़े मंदिर में हर जगह गुरुजी की खुशबू महसूस कर पा रही थी मैं। हमें खुशी और आश्चर्य भी हुआ और हम बहुत भावुक भी हो गए। उस समय हमें उनकी शक्तिशाली और स्वागत करती हुई उपस्थिति महसूस हुई जिसे हम बार बार मंदिर आने के लिए प्रेरित करते थे। और सितंबर 2009 से हम हफ्ते में एक बार वहां नियमित रूप से जाने लगे। नए साल की शाम पर मैं सोच में थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए या नहीं। हालांकि मैं पूरे मन से वहां समारोह में जाना चाहती थी, फिर भी दुविधा में थी। इसी कश्मकश में नए साल की पूरी शाम पर करीब 6 बजे मैंने अपने दफ्तर का काम खत्म किया। मेरे एक बड़े अफसर हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मेरे बॉस से उनके कमरे में मिलने आए। मेरे बॉस इस अफसर के सीनियर हैं और मैं उन्हें सीधे रिपोर्ट करती हूँ। मैंने वाइस प्रेसिडेंट से पूछा क्या वो बड़े मंदिर जा रहे थे, जिस पर वह बोले कि शायद वो थोड़े समय के लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब से बड़े मंदिर में कुटिया के पास उन्हें गुरुजी के दर्शन हुए थे वह उनमें मानने लगे हैं। उन पे उनका विश्वास अटूट होता जा रहा है। उन्होंने मुझे गुरुजी की तस्वीर वाला पेन और लॉकेट दिखाया और यह भी बोला कि उन्हें यह सब बिना मांगे ही मिला था। पता नहीं संगत जी क्यों मैं और उदास हो गई। अपने दिल की गहराइयों से मैंने मन में गुरुजी से शिकायत की। गुरुजी भी बस बड़े लोगों दे हैं। दर्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को गुरुजी देते हैं जो बड़े लोग होते हैं। संगत जी, मैं दफ्तर से निकली पर 31 दिसंबर होने की वजह से बहुत ट्रैफिक थी। मैं 7:30 बजे घर पहुंची, अपने रोज के समय से 1 घंटा देर। मेरे परिवार ने मुझे गुरुजी के समारोह में जाने के लिए राजी किया और मेरे पति ने कहा मुझे श्रद्धा रखनी चाहिए और व्यर्थ ही कुछ सोचना नहीं चाहिए। हम बड़े मंदिर के लिए निकले। रात को करीब 9:30 बजे हमने दर्शन किए और करीब 10 बजे हम हॉल के अंदर अंदर थे। फिर हम बाहर समारोह देखने गए। मैं संगत हॉल में दाईं ओर आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उस रात मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। एक बिल्कुल मंत्रमुग्ध और समारोहित कर देने वाला एहसास था। मैं अपने आप को भूल गई। मुझे अपने आसपास किसी भी चीज का एहसास नहीं रहा। मैंने सांस लेना बंद कर दिया और मैं बस देख पा रही थी। जब मैंने गुरुजी की यथार्थ आकार की तस्वीर की ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे उनकी मुस्कान मुझ पर भरने लगी, होठ साथ साथ होने लगे। उनका चेहरा प्रेम, कृपा और आशीर्वाद से भरा हुआ था। उनका चेहरा हर क्षण रूप बदल रहा था।
संगत जी, आंखें संजीवनी थी और जगमगा रही थी, कान उग्र, ये दांत सफेद यथार्थ और हिलते हुए दिखे मुझे। मैं उन्हें सुन नहीं पा रही थी, पर पूरी कोशिश कर रही थी कि उनके होठ पढ़ सकूं। गुरुजी बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे थे, अपना वास्तविक रूप दर्शाते हुए, जीवित, मुझे अपने दिव्य दर्शन देते हुए। मेरा छोटा सा दिमाग बस यही समझ पा रहा था कि मेरी आंखें गुरुजी महाराज दिव्य मालिक पर टिकी हुई थी। मैंने आसपास संगत पर नजर डाली तो सब कुछ समान नहीं लग रहा था। मैंने वापस गुरुजी पर नजर डाली तो सब कुछ दिव्य लग रहा था। मैंने आंखें मली, अपने बैठने की जगह और मुद्रा बदली और हॉल में पीछे और फिर आगे जाकर बैठी। पर गुरुजी ने उस दिन मुझे चुना था और वह बस मेरे लिए था। मैंने अपने परिवार की ओर देखा तो वह बाहर चलने के लिए मुझसे निवेदन करने लगे। मैंने उनको बाहर जाने के लिए कहा, क्योंकि मैं गुरुजी से जुदा नहीं होना चाहती थी। कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी के समुद्रगई अस्तव्य और चेहरे से प्रकट होता हुआ आम मिश्रित प्रेम और दिव्य समारोह टूट जाए। इसलिए मैं गुरुजी से अलग नहीं होना चाहती थी। उस रोज रात को 1 बजे तक, जब तक मंदिर खुला था और मैं वहां थी, मुझे गुरुजी के दर्शन होते रहे। संगत जी, एक पल के लिए भी ऐसा समय, ऐसा पल नहीं आया कि गुरुजी के ऊपर से मेरी नजर हटी हो। मैं ये बताने या बोलने में हिचकिचा रही थी, पर मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये गुरुजी से समझा कि उनकी सारी संगत उनके लिए समान है। मैंने मन में उनसे उनकी शिकायत की, वो उन्होंने सुन ली। उन्होंने मेरी मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ ख्यालों को दूर किया। उन्होंने मेरी सोच बदली और अपने वास्तविक रूप से मेरा परिचय कराया। मैंने शुरू से गुरुजी से उनके दर्शन ही मांगे थे संगत जी, और नए साल के तोहफे के रूप में मुझे उनके दर्शन प्राप्त हुए। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तब से मेरे मन की अभिलाषा और मौन निवेदन यही है कि गुरुजी सदैव मुझे अपने दिव्य दर्शन प्रदान करते ही रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, अभी हाल ही में 6 मार्च 2010 को हमारे साथ एक और अद्भुत अनुभव हुआ। जब हम उस शनिवार बड़े मंदिर गए तो हम गुरुजी के लिए 2 सुंदर गुलाब के फूल लेकर गए। मुझे नहीं पता था उन्होंने 2 फूल ही क्यों लिए, क्योंकि खरीदने से पहले मैंने सोचा था कि टोकरी भर के फूल लेकर जाऊंगी और उनकी गद्दी के पास रखूंगी। पर वो 2 गुलाब के फूल हमने उनकी समाधि के पास रखने का निश्चय किया। वह हमने जोत के करीब रख दिए, क्योंकि हम उन्हें जमीन पर नहीं रखना चाहते थे। जब हमने वो 2 फूल रखे तो एक संगत ने हमें थोड़ी कठोरता से कहा कि वो गलत जगह थी और हमें फूल जमीन पर रखने चाहिए। मैंने उसी समय वो फूल उठाकर समाधि से थोड़ा दूर जमीन पर रख दिए। उस संगत ने फिर थोड़ी कठोरता से हमें वो फूल समाधि के आसपास ऊंचे स्थल पर रखने को कहा। ऐसा करते हुए अनजाने में संगत जी, मैं नीचे की चौकी को पार कर गई। इस पर वो संगत नाराज हो गई और बोले कि समाधि एक पवित्र स्थान है और उसे हाथ लगाने की अनुमति नहीं है। मैंने माफी मांगी और माथा टेक कर वहां से निकल गई। संगत जी, मैं और मेरी बेटी बहुत समय तक परेशान रहे। काफी समय तक मैं इस घटना के बारे में सोचती रही। मैं यही सोच रही थी कि हमें इस बात से अवगत कराकर और निर्देश देकर वो संगत तो अपना कर्तव्य कर रहे थे, पर अपने मन के किसी कोने में मैं इस बात को विरोध और शिकायत कर रही थी। संगत जी, अगली बुधवार यानी 10 फरवरी को मुझे गुरुजी की स्पष्ट परिकल्पना नजर आई। मुझे बड़े मंदिर में गुरु नानक देव जी, साईं बाबा, शिवजी जी और शेरावाली माता ऐसे नजर आए जैसे कोई स्लाइड शो चल रहा हो। और फिर वो सब हमारे गुरुजी महाराज में समा गए, जो रेत में से प्रभावशाली और शानदार ढंग से उठे। यह परिकल्पना मुश्किल से क्षण भर के लिए रही। इसके एकदम बाद मैंने मंदिर के आसपास एक खुला मैदान देखा। वहां गाड़ियां आ रही थी। मैंने रेशम की लाल साड़ी पहनी हुई थी और बड़े मंदिर के मुख्य द्वार पर हाथ जोड़े खड़ी थी। फिर यह परिकल्पना संगत जी समाप्त हो गई। मैं उठकर अपनी दिनचर्या में व्यर्थ हो गई, पर इस परिकल्पना के बारे में सोच रही थी। मुझे समझ आया कि जो खाली मैदान मैंने देखा था वो बड़े मंदिर की पार्किंग थी और मेरे लिए गुरुजी का संदेश एकदम स्पष्ट था। मुझे वहां वो लाल साड़ी जो मेरे पास थी पहनकर जानी थी। संगत जी, वो साड़ी मैंने 1 महीने से इस्त्री करके तैयार रखी हुई थी, पर उसे दफ्तर पहनकर जाने का किसी न किसी कारणवश समय नहीं मिल पा रहा था। मुझे यकीन नहीं था कि इतने कम समय में
उस दिन बड़े मंदिर जा पाऊंगी या नहीं, पर गुरुजी की इच्छा मेरे लिए हुक्म था। फिर मैं सोच में पड़ गई कि क्या मुझे उसी समय सुबह को जाना चाहिए या शाम को। मुझे दफ्तर में अपने बचे हुए काम याद आए और मैंने पहले अपने दफ्तर जाने का निश्चय किया और वही लाल साड़ी पहनकर मैं पहले दफ्तर गई। 12:30 बजे तक मेरा काम बस संगत जी खत्म हो गया। मेरे बॉस दफ्तर में नहीं थे और मैं नोएडा से बड़े मंदिर के लिए निकल गई। संगत जी, बड़े मंदिर पहुंचते ही मैंने देखा कि समाधि के स्थान पर हलचल थी। समाधि की अच्छे से सफाई हो रही थी। उसकी छत को पानी से धोया जा रहा था। मुझे पता चला कि बुधवार का दिन समाधि की सफाई करने का दिन होता है। कहने की जरूरत नहीं है संगत जी कि मैंने भी समाधि सेवा में हिस्सा लिया और ऐसा करने में गुरुजी महाराज की समाधि को भी जी भर के छू पाई। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिव्य गुरुजी, तीनों लोकों के स्वर ज्ञानी मालिक, सबको नजरअंदाज देने वाले सबसे बड़े दाता ने मुझे उनकी समाधि छूने का सबसे पावन नजारा दिया। संगत जी, मुझे उनके मंदिर के खुले और बिना किसी रोक टोक के दर्शन मिले। मैंने हॉल में उनकी तस्वीर की शिव मूर्ति के, उनके कमरे के, उनकी कुटिया के और बाकी सब स्थानों के भी मैं अपनी आंखों से देखकर अपने हृदय में सदा के लिए समा सकूं। मैंने 2 घंटे तक मैं सब कुछ छूती रही, उसका आनंद उठाती रही और परमानंद में मगन होकर अपने दफ्तर और फिर घर वापस आई। बाद में मुझे पता चला कि महाशिवरात्रि के समारोह के उपलक्ष्य में उस दिन ये खास सेवा थी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे महाराज का शुक्राना। अगर गुरुजी महाराज मेरा मार्गदर्शन नहीं करते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि बुधवार के दिन महासमाधि सेवा होती है। मैं कभी वहाँ नहीं जाती और मुझे ऐसे बहुमूल्य अनुभव प्राप्त नहीं होते। इससे मुझे यह भी पता चला कि गुरुजी सब जानते हैं। बड़ी चिंता या छोटी हमारी भोली भाली शिकायतें, सब कुछ उन तक अछूत पहुंचती ही है। गुरुजी हमारा हृदय अंतरात्मा छू लेते हैं। हृदय से निकला हुआ एक निर्मल और भोला भाला ख्याल ही काफी होता है उन्हें छू लेने के लिए। वे हमें अंदरूनी तौर पर तृप्त कर देते हैं और हमें ठीक कर देते हैं और हमारी अंतर आत्मा उनकी ही प्रतिबंध बन जाती है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी, एक और सत्संग है। 5 ही महीनों में मैं गुरुजी की पूरी तरह से दीवानी हो गई थी। पर मेरे साथ जब यह घटना घटी तब तक मैंने अपने ससुराल वालों को गुरुजी के बारे में नहीं बताया था। हालांकि मेरे ससुराल वाले हमारे घर के पास ही रहते हैं। दफ्तर में व्यस्त रहने की वजह से मैं उनसे अक्सर नहीं मिल पाती हूँ। महीने में एक बार मैं उनके यहाँ जाती हूँ और बाकी समय हमारी फ़ोन पर ही बात होती है। मेरे ससुराल में परिवार में 4 सदस्य हैं। मेरे जेठ, देवर, भाभी और सास। मेरा मायका और ससुराल पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु हम लोग सिख हैं। हमने उनसे अभी तक गुरुजी के बारे में बात नहीं की थी और हमें इस सही समय का इंतज़ार था। मेरे जेठ ने शादी नहीं की है और अमेरिका से आने के बाद वो एक अ, बिना शादी के सन्यासी जीवन बिता रहे हैं। उन्हें कई बीमारियां हैं। वो डायबिटीज़ के मरीज हैं। उनकी आंखों की दृष्टि कम दिखती है क्योंकि 4 बार उनकी आंखों का लेज़र ऑपरेशन हो चुका है। दाईं टांग बुरी तरह हालत में होने की वजह से ठीक नहीं हो पाती और वो चल भी नहीं पाते। मेरे जेठ का कमरा घर की सीढ़ियों के बगल में है और वेस्टर्न स्टाइल बाथरूम के पास है। अक्सर वो रात को शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए उठते रहते हैं। यह सब मैं पृष्ठभूमि के तौर पर हालात का वर्णन करने के लिए बता रही हूँ। संगत जी, 29 मार्च 2010 को मुझे गुरुजी की परिकल्पना दिखी। गुरुजी ने एक अत्यंत शानदार पीले रंग का चोला पहना हुआ था और अपने अनोखे अंदाज में मेरे ससुराल के घर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहे थे। हमारे अलावा घर में और कोई नहीं था। ऐसी जगह पर गुरुजी को अचानक आए देखकर मैं खुश और हैरान भी थी। चढ़ने के लिए अभी गुरुजी को 4 सीढ़ियां बाकी थी कि गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए। मैं उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ी, पर जितने अचानक गुरुजी आए थे वैसे ही अंतर्ध्यान भी हो गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर वह नहीं दिखे। मैंने सीढ़ियों से नीचे देखा तो सीढ़ियों के तले पर मुझे एक कमरा नजर आया जिस पर भारी पर्दा लगा हुआ था। मैं चकित थी। फिर सारा दृश्य बदल गया। अब मेरा घर था। गुरुजी काले रंग के चोले में मेरे सामने थे और मुस्कुरा रहे थे। मुझे उनके ऐसे 3 स्नैपशॉट दर्शन हुए और फिर उनकी परिकल्पना संगत जी गायब होती गई।
मैंने अपने परिवार को ये सब बताया, पर किसी को भी इस सपने का मतलब समझ नहीं आया। 6 दिन बाद मैं सुबह 3 बजे उठ गई और मुझे दोबारा नींद नहीं आ रही थी। संगत जी, आदत अनुसार मैं 4 बजे बिस्तर से उठी। मैंने स्नान किया और अपनी दिनचर्या के लिए तैयार हो गई। मैंने गुरुजी महाराज और गुरु नानक देव जी के आगे दिया जलाया और पूजा करी। उस दिन मेरा मिजाज बहुत अजीब था। अपने गुरुओं के आगे मैं बहुत मांगे रख रही थी। मैंने प्रार्थना की, गुरुजी आप तो सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान हैं, मन की सब बातें जानते हैं। मैं भी इंसान हूँ और आपकी हर रोज पूजा करती हूँ। जब आप मेरे मन में बैठे हैं तो वो सब जानते होंगे। आप में शक्ति है तो मेरे मन की हर इच्छा आज पूरी कर दीजिए। इससे पहले मैंने कभी प्रार्थना में कोई मांग नहीं की थी। मैं अशांत थी। मैंने क्यों उससे उनसे यह सब मांगा था और क्यों मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया था, मैं अपने आप को भी नहीं समझा पा रही थी। पर अब जो भी हो, ये शब्द तो मेरे मुंह से निकल चुके थे। माथा टेक कर अभी मैंने एक कदम ही पीछे लिया था कि मेरा मोबाइल बजा। बिना कुछ सोचे मैंने फ़ोन उठाया। मेरी बड़ी भाभी फ़ोन पर थी और बोली कि मेरे जेठ 14वीं तीव्र ढलान वाली सीढ़ियों से गिर गए थे। 14 सीढ़ियों से गिर गए थे। सीढ़ियों पर लगी हुई लोहे की ग्रिल को वह पकड़ नहीं पाए थे। सीढ़ियों के तले पर वह उन्हें सदमे की हालत में मिले थे। उनके घुटने से खून बह रहा था और सीढ़ियों के तले के पास वाले कमरे में उन्हें ले जाया गया था। मेरे देवर घर पर अकेले थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। भाभी ने मुझे मेरे पति को वहां भेजने को कहा और मेरे पति फौरन निकल पड़े। वो सीढ़ियाँ जिससे मेरे जेठ गिरे थे और जिस कमरे में उन्हें ले जाया गया, वह मैं गुरुजी की परिकल्पना में पहले ही देख चुकी थी। घर में सब परेशान थे। मेरे जेठ को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे, पर मेरे जेठ ने मना कर दिया। मैंने उन्हें सुबह 5:30 बजे फ़ोन करके मेरे जेठ को गर्म पानी का सेंक कर देने को कहा, क्योंकि उनका कंधा सूज गया था। और मैंने अपने परिवार वालों को उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भी कहा। उन्हें सिर पर कान के पीछे 3-4 घाव हो गए थे और घुटने पर भी चोट आई थी। वह दर्द में थे, पर वे आराम से सो रहे थे। अगले दिन 6 तारीख को शाम को वह डॉक्टर के पास गए। एक्सरे से पता चला कि उन्हें कंधे और दाईं पसली पर हेयर लाइंस क्रैक था। डॉक्टर ने कहा कि प्लास्टर की कोई जरूरत नहीं है और इनसे भी जरूरी बात, सिर पर चोट नहीं लगी है। और उनके अगले दिन जब डॉक्टर ने उनकी जांच की तो सिर के पीछे की चोट ठीक हो चुकी थी। उन्हें दर्दनाशक गोलियां और कैल्शियम लेने के लिए कहा गया। ऐसा कैसे संभव था कि एक बूढ़ा और बीमार व्यक्ति थोड़े भारी वजन का 14 सीढ़ियों से नीचे गिरा। उसका सिर सीढ़ियों पर कई बार लगा, पर उसे कोई चोट नहीं पहुंची। यह सब गुरुजी के हस्तक्षेप से हुआ था। मेरे सपने का यही मतलब था। सबसे दयालु और सदैव दानी गुरुजी महाराज उन सीढ़ियों पर चढ़े थे। अपने दिव्य चरण कमलों के महज एक छूंद से उन्होंने एक जानलेवा घटना रोक दी। उन्होंने उन 4 लोगों को, जिन्हें मैंने सपने में देखा था, जीतने नहीं दिया। वह 4 लोग मेरे जेठ को अपने कंधों पर उनकी अंतिम यात्रा पर ले जाने वाले थे। ऐसा सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, उसके लिए भी जो गुरुजी के बारे में नहीं जानते तक नहीं है। गुरुजी की दयालुता अद्भुत और मर्मशापी है। सीढ़ियों पर और घर में कहीं और नहीं दर्शन देकर उन्होंने पहले ही मुझे उनके बारे में अवगत करा दिया था। उन्होंने मुझे सीढ़ियों के पास वो कमरा दिखाया जिसमें गिरने के बाद मेरे जेठ को लिटाया गया। उन्होंने नींद से मुझे उस समय जगाया जिस समय मेरे जेठ गिरे, ठीक 3 बजे सुबह को। और मैंने गुरुजी से वही प्रार्थना की जो गुरुजी चाहते थे मैं करूं, क्योंकि उस दिन मेरे मुंह से निकले हुए शब्द निश्चित रूप से मेरे नहीं थे। मैंने वो शब्द खुद सोचकर नहीं कहे थे। संगत जी, यह सत्संग सुनाते समय भी मैं अपने शरीर में हमारे गुरुजी महाराज स्वामी की शक्तिशाली और स्नेह का कपन महसूस कर रही हूँ, जो मुझे झंझोर रही है और आश्वासन दे रही है कि मैं कभी भी उनकी सहज योग्यता में अपना विश्वास ना टूटने दूं। किसी भी प्रकार के हल के लिए उनके पास ही जाऊं और अपने हृदय, चित्त और शरीर से उनसे सीधा संबंध जोड़ूं। अपनी आंखें खोल लूं और देखूं कि मेरे अंग संग मेरे स्वर शक्तिमान मेरे गुरुजी महाराज है। मैं उन्हें सादर प्रणाम करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी।